नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को कौन सा एंजाइम करता है उसके बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था। कि हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसकी स्ट्रक्चर में हम के बारे में डिस्कस कर लिया था, स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम है ना जो ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले बात देख रहे हैं कि हमने जो कल देखा था कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक आपका कोर एंजाइम, दूसरा आपका सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम में 4 सब यूनिट्स होती है, जिसमें हमने बताया था कि दो तो अल्फा होती है, एक बीटा और एक बीटा डैश। उनके फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सिग्मा फैक्टर के बारे में हमने एक ब्रीफ में आइडिया ले लिया था कि सिग्मा फैक्टर क्या करता है, बेसिकली करेक्ट इनिशिएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, यानी कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन चालू होना है उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, आपका सिग्मा फैक्टर। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं कि होता क्या है बेसिकली ये। तो सबसे पहली बात, ये प्रमोटर के रिकॉग्निशन के लिए आवश्यक होता है, यानी प्रमोटर रीजन को पहचानने का काम कौन करता है, आपका सिग्मा फैक्टर। अब प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर रीजन वह रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चालू होना है। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। देन ये क्या करता है, सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से कंबाइन होकर के और होलो एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, और जैसे ही आपका ये होलो एंजाइम बनेगा, आपका जो एंजाइम जो है ना, पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स में होगा, बाद में ओपन हैंड कॉम्प्लेक्स का निर्माण ये करेगा, ओपन हैंड कॉन्फॉर्मेशन का निर्माण ये करेगा। जैसे आप ये देखिए, इस समय क्या ये आपका क्लोज्ड है। ठीक है, और जैसे ही आपने ये देखा है ना, जैसे ही आपने देखा कि ये जैसे सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हैंड का निर्माण करेगा। जैसे आप ये देखिए, ये क्लोज हैंड है, यहाँ पे ये आपका ये ओपन हैंड है। और ये क्या करता है, जैसे ही ओपन हैंड हुआ, ये क्या करता है, जाकर के प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर जाता है। अभी आगे की स्लाइड में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से बाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या, ये जो है ये केवल इनिशिएशन पॉइंट को ही आइडेंटिफाई करता है, एलोंगेशन में ये इसका कोई रोल नहीं होता है। तो जैसे ही इनिशिएशन पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ, सिग्मा फैक्टर वहां से रिमूव हो जाता है। और बाकी जो कोर एंजाइम है, जिसके के अंदर है ना जो दो अल्फा है और एक बीटा बीटा डैश है, ये चारों सब यूनिट मिलकर ही है ना जो आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पूरा करती है। और जैसे ही है ना जो बेसिकली क्या होता है कि कब ये हटे, तो जैसे ही 4 से 9 न्यूक्लियोटाइड आपके नए एमआरएनए चेन में जुड़े, उसके बाद में ये सिग्मा फैक्टर वहां से रिमूव हो जाता है। और उसके बाद में आपका जो हैंड है वो क्लोज हो जाता है, क्लोज होकर के, और आपके जो डीएनए जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर आगे जाकर के मूव करता हुआ जाता है, और डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो बेसिस है या न्यूक्लियोटाइड्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को वो जोड़ता हुआ जाता है, और इस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, उसमें किस प्रकार से होता है बेसिकली कि ये देखिए आप, एक्सरे स्टडीज है उसमें ये पता लगा कि आरएनए पॉलीमरेज की जो स्ट्रक्चर होती है हाथ की तरह की होती है। ठीक है, कोर एंजाइम अकेला होता है, वो क्लोज होता है, और होलो एंजाइम है वो ओपन हो जाता है। तो उसकी हमने मैकेनिज्म देखी। तो आप ये देखिए, ये कोर एंजाइम है, ये इस समय क्या क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। जैसे ही आपका सिग्मा फैक्टर इससे आकर के जुड़ा, ये हैंड इसका यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद में ये जाकर के बाइंड कर गया किससे, आपके डीएनए से। ये डीएनए है चैन। ठीक है, डीएनए से यहाँ पे बाइंड कर गया, और बाइंड करते ही क्या हुआ, इसने सबसे पहले तो इनिशिएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या हुआ, 4 से 9 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ा। जोड़ते के बाद में ये सिग्मा फैक्टर आपका
रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद में क्या करेगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स किसके बना लेगा, और ये जो डीएनए है इसके ऊपर आरएनए का सिंथेसिस ये करता हुआ जाएगा, और जब टर्मिनेशन सिग्नल्स आएंगे उसके बाद में ही ये जो नया बना हुआ एमआरएनए है वो रिमूव होगा, और ये जो कोर एंजाइम है ये भी उसके बाद में उससे रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली बात क्या है कि सिग्मा फैक्टर यदि नहीं है तो क्या होगा, हैंड क्लोज्ड होगा, और जैसे सिग्मा फैक्टर जुड़ा हैंड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में ये जाकर के डीएनए के ऊपर बाइंड कर जाएगा और करेक्ट इनिशिएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा। और जैसे करेक्ट इनिशिएशन पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ, 4 से 9 न्यूक्लियोटाइड इसने जोड़े बाद में क्या होगा, ये हट जाएगा और आपका जो हैंड है वो क्लोज हो जाएगा। और ये जो आपका कोर एंजाइम है जो कि आरएनए पॉलीमरेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तब तक है ना जो डीएनए के ऊपर रहेगा जब तक कि आपके टर्मिनेशन सिग्नल्स ना आ जाए, और उस वाले जो डीएनए है जहां तक टर्मिनेशन सिग्नल्स है उसके एमआरएनए का सिंथेसिस ये करता रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह कि जो सिग्मा फैक्टर है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं इकोलाई में, ठीक है। सिग्मा फैक्टर अलग अलग प्रकार के कैसे कि ये अलग अलग जीन्स के प्रोमोटर को ये है ना जो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका जनरल जो सिग्मा फैक्टर जिसको हमने सिग्मा 70 कहा, और ये एक जीन होता है RPO-D, उसका ये प्रोडक्ट होता है। ये क्या करता है, सिग्मा 70 क्या करता है, जनरल है ना जो एक सिग्मा फैक्टर है जो कि ये जो TDGA-CA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा -35 रीजन पे, -10 रीजन पे इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में जनरल ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये स्टार्ट ये करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्मा 32 है, ये एक RPOH जीन है उसका प्रोडक्ट है। ये हीट सोक जो प्रोटीन्स होती है उनके निर्माण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और उनके निर्माण वाले जो जीन्स होते हैं उनकी है ना जो प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है, जिसके -35 रीजन पे ये सीक्वेंस होती है और -10 रीजन पे ये सीक्वेंस होती है, और उनको आइडेंटिफाई करके और हीट शॉक जो जीन्स होते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अगेन आपका ये सिग्मा ई हो गया, वो भी हीट शॉक के लिए है। सिग्मा 54 है, ये है ना जो नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म वाले जीन है, ठीक है, उनके जो प्रोमोटर रीजन है जिसपे कि यहाँ पे 35 पे था ये सीक्वेंस है, और -10 रीजन पे ये सीक्वेंस है। ये आपको मैं बता दूंगा कि -35 रीजन पे क्या होता है, -10 रीजन पे क्या होता है, लेकिन एक बार अभी आप ये देख लीजिए कि सिग्मा 54 जो जीन्स है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाले जीन्स है, उनके ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो प्रमोटर है उसको आइडेंटिफाई करके और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पूरा करता है। इसी तरह से सिग्मा एफ है जो फ्लैजिलर जो जीन्स है उनके ट्रांसक्रिप्शन के प्रमोटर को आइडेंटिफाई करके और उनके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट ये करता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो डिफरेंट प्रकार के सिग्मा जो फैक्टर्स हैं उनकी वेरिएबिलिटी होती है इकोलाई में, और वो डिफरेंट प्रकार के जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को ये इनके प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पूरा ये करते हैं उन जीन्स के जो कि उस बैक्टीरिया को उस समय आवश्यक होते हैं। अब हम देखें आरएनए जो पॉलीमरेज है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोमोटर सीक्वेंस पे तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है और टर्मिनेशन सिग्नल्स पे ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को खत्म करता है। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किस डायरेक्शन में करता है, 5' to 3' डायरेक्शन में, यानी 3' OH एंड को ये क्या करता है, एक्सटेंड ये करता हुआ रहता है। 3' OH एंड पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़ता है। तो इसका मतलब सिंथेसिस कैसे हो रहा है, 5 से 3 डायरेक्शन में ये सिंथेसिस हो रहा है। देन ये क्या करता है, डीएनए के ऊपर एक टेम्पररी डीएनए आरएनए हाइब्रिड का निर्माण करता है। कैसे, जैसे आरएनए बनता जाएगा वो डीएनए के साथ में टेम्पररी हाइब्रिड बनाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आरएनए एक तरफ सेपरेट होता हुआ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो प्रोसेसिविटी होती है वो कंप्लीट होती है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को जो जोड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अब इसका यदि हम स्टेजेस देखें ट्रांसक्रिप्शन की, तो स्टेजेस क्या क्या होती है, यह सबसे पहले बात बताऊँ आपको मैं कि सबसे पहले तो क्या करता है, टेम्पलेट रिकॉग्निशन करता है। देन
इसके लिए क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए के ऊपर बाइंड करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसके साथ में ये सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है और ये आपका कोर एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले टेम्पलेट के ऊपर बाइंड कर रहा है। ठीक है, और बाइंड करके क्या करता है, ये प्रोमोटर रीजन को है ना जो आइडेंटिफाई करता है, और प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस डीएनए को अनवाउंड कर देता है, यानी उसको खोल देता है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये पहले डबल स्ट्रैंडेड बना रखा था इसने, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, यानी इस डीएनए को इसने अनवाउंड कर दिया। देन उसके बाद में इनिशिएशन के प्रोसेस को ये करता है। इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका कि ना जो यहाँ से जैसे चालू हुआ और इस यहाँ पे जो ये डीएनए स्ट्रैंड है जिसको हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा था, ठीक है, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा था, है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनमें जो न्यूक्लियोटाइड है उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के यहाँ पे ये ऐड करता हुआ चलता है। देन उसके बाद में और आगे मूव कर, तो फिर क्या होगा, जैसे ही इनिशिएट इसने चालू कर दिया, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाता है, सिग्मा फैक्टर हट गया। अब क्या होगा, एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन में ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता हुआ जाएगा और जो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके आधार पे ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़ता हुआ जाएगा, उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नए आरएनए का निर्माण करता हुआ जाएगा। और ये जो यहाँ पे पीछा वाला जो डीएनए है वो तो क्या होगा, वापस रिवाउंड होता हुआ जाएगा, और आगे वाला डीएनए अनवाउंड होता हुआ आगे जाएगा। उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सिंथेसिस होता हुआ चलेगा। और देन फिर टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन कब होगा, जब है ना जो टर्मिनेशन सिग्नल्स आ जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा आपका, जैसे टर्मिनेशन सिग्नल्स आए, आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए दोनों इससे रिमूव हो जाएंगे, दोनों रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी किस प्रकार से होगा ये हम आगे डिटेल में लेंगे कि टर्मिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि किस प्रकार से होता है इसको हम आगे डिटेल में लेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है आपका, सबसे पहली बात कि पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए पे किस प्रकार से बाइंड करता है, फर्स्ट स्टेज ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है दैट बाइंड्स नॉन स्पेसिफिकली टू डीएनए विथ लो एफिनिटी एंड माइग्रेट्स लुकिंग फॉर प्रोमोटर। यानी क्या हुआ, सबसे पहले आपका पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के ऊपर लो एफिनिटी से बाइंड कर जाता है, यानी उसकी बाइंड करने की जो बंधुता होती है वो बहुत ही कम होती है, और प्रोमोटर रीजन को वो ढूंढता है। फिर सिग्मा जो सब यूनिट है वो क्या करती है, प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, और जैसे ही रिकॉग्नाइज करती है और उससे क्या होता है, आपका जो रिकॉग्नाइज करने के बाद में डीएनए अनवाउंड हो जाता है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है और प्रोमोटर रीजन है वो दोनों क्या करते हैं, बेसिकली क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण में क्या हुआ, डीएनए आपका अनवाउंड नहीं हो रहा है। जैसे आपका प्रोमोटर रीजन आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद में लगभग 12 बेस पेयर्स को वो क्या करता है, अनवाइंड कर देता है और ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स का ये निर्माण करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका आरएनए पॉलीमरेज जो कि होलो एंजाइम है, जिसमें कि सिग्मा फैक्टर है और कोर एंजाइम है, दोनों जुड़ करके और डीएनए के ऊपर बाइंड कर जाते हैं और डीएनए के साथ में क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जहां पे डीएनए आपका अनवाउंड नहीं हो रहा है। और जैसे ही आपका पॉलीमरेज ने क्या हुआ, प्रोमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो लगभग 12 बेस पेयर्स ना जो ओपन हो जाते हैं, अनवाउंड हो जाते हैं, और ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स का ये निर्माण। अब यदि प्रोमोटर रीजन है उसकी यदि हम देखें तो प्रोमोटर रीजन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, यदि उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोमोटर रीजन एक 40 बेस पेयर सीक्वेंस का बना हुआ होता है। और कहाँ पे होता है ये, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के 5' साइट की तरफ ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 कंसेंशन सीक्वेंसेस इसमें पाई जाती है। ठीक है, देयर आर 2 कंसेंशन सीक्वेंसेस एलिमेंट्स आर फाउंड। ठीक है, वन इज एट -35 रीजन TTGACA। ठीक है, यानी -35 रीजन पे एक सीक्वेंस होती है TTGACA, है ना, TTGACA ये सीक्वेंस होती है।
तो सबसे पहले आपका जो सिग्मा सब यूनिट होता है ना, वो इस सीक्वेंस को पहचानता है। अब -35 रीजन से क्या मतलब है बेसिकली, कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होना है उसको तो हम कहते हैं +1। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होना है, इसको कहा आपने +1, इसको कहा हमने C को 0 यानी एक इससे पहले, इसको कहा -1, -2, -3, -4, यानी हर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको एक को -1, -2 आगे गिनती करते जाए, यानी इससे ठीक 35 बेस पेयर पहले वाली सीक्वेंस जो है -35 रीजन वाली सीक्वेंस हमने कही, ठीक है। तो इसके ठीक लेफ्ट साइड में यदि हम जाएं तो उन सीक्वेंसेस को हम माइनस से डिनोट करेंगे, तो -35 रीजन पे ये कंसेंसस सीक्वेंसेस पाई जाती है, और दूसरा जो कंसेंसस सीक्वेंस होती है वो -10 रीजन पे होती है, यानी इससे ठीक 25 न्यूक्लियोटाइड बाद में, ठीक है। तो -10 रीजन पे जो सीक्वेंसेस होती है वो होती है TATA80, ठीक है, जिसको हम प्रेबनाव बॉक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली प्रमोटर रीजन दो प्रकार के सीक्वेंसेस से मिलकर के बना है, एक आपकी सीक्वेंस -35 रीजन पे है और दूसरी आपकी सीक्वेंस है -10 रीजन पे, ठीक है। ये दो कंसेंसस सीक्वेंसेस है, पहली सीक्वेंस है TTGA-CA, दूसरी TATA-80। इस सीक्वेंस को हम लोग TATA-80 को प्रेबनाव बॉक्स भी कहते हैं। और जैसा आप सब लोगों को पता है कि T और A के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होती है इसकी आसानी से मेल्टिंग हो जाती है, या ये सीक्वेंस के से डीएनए आसानी से अनवाइंड हो जाता है, तो इस वजह से ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपकी जो प्रमोटर की बारे में हमने बात करी, ठीक है, इसको मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूं कि ये देखिए आप, जैसे ये प्रमोटर रीजन है जो कि लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है, ठीक है। यहां से देखिए आप ट्रांसक्रिप्शन चालू होना है, ये +1 हो गया, ठीक है, +1 है, ये 0 हो गया, -10 रीजन पे ये सीक्वेंसेज इसमें होती है, ठीक है, और -35 रीजन पे ये सीक्वेंस होती है। तो सबसे पहले आपका सिग्मा जो फैक्टर है वो इस रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, और इस रीजन को रिकॉग्नाइज करे बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जैसे ही ये -10 रीजन वाली सीक्वेंस आई इसको रिकॉग्नाइज करके, और यहां से आपके जो डीएनए है उसको अनवाइंड ये कर देता है, ठीक है। अनवाइंड करने के बाद में ठीक इस रीजन से ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को चालू करता है, जिसको हमने कहा +1, और इसको 0, फिर -1, -2, -3, -4, -6, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ये -10 वाली रीजन वाली सीक्वेंसेस आ जाएगी और -35 वाली ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमोटर रीजन की हमने सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे की क्लास में हम लोग किस तरह से वाकई में ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।